कल प्रश्न अपने 17 तक कराए थे, 17 तक कराए थे। आज अपन प्रश्न ले रहे हैं 19, प्रश्न ले रहे हैं 19। ये प्रश्न नंबर 19 अपने पास ये है, cot x tan x माइनस cosec x dx। ये इसका समाकलन करना है अपने को। देखो आप इस प्रश्न को, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। cot x छोटा कोष्टक tan x माइनस cosec x, तो cot x इस रूप में अपने पास समाकलन मानक रूप में है नहीं, तो इसको अपन इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके cot x के tan x माइनस cot x cosec x dx। tan x और cot x का मान कितना होगा, 1, या 1 आ जाएगा अपने पास। ये आ गया 1 माइनस cot x cosec x और dx। और अपने पास 1 का समाकलन, 1 का समाकलन आ जाएगा x, और माइनस cot x cosec x किसका समाकलन होता है, प्लस cosec x का, और ये प्लस c। ये आपके पास दिए गए फलन का इंटीग्रेशन आ गया। वापस समझ लो, cot x को tan x से गुणा किया, cot x tan x माइनस cot x cosec x, tan x cot x से गुणा 1 होता है, तो मैंने ये 1 लिख दिया। और इसका मानक सूत्र है अपने पास, तो cot x cosec x का माइनस cot x और cosec x का समाकलन होता है cosec x, ये भी लिख सकते हैं अपन। या फिर cot x cosec x जो होता है माइनस, वो समाकलन होता है cosec x, यानी cosec x का समाकलन होता है ये माइनस का, तो ये आ गया पास माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ये आपके हो गया 19वां सवाल। सवाल नंबर 20 कल कर दिया था अपन ने, 21 कर दिया था। ये 22वां सवाल देखो आप, सवाल नंबर 22, √1 प्लस cos 2x dx। इसका समाकलन करना अपने को। इसके पास सब समीकरण है अपने पास, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x की सब समीकरण ये है अपने पास, 2 sin स्क्वायर x। ये अपने पास है सब समीकरण, इसका यूज कर देंगे अपन। 2 sin स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन √2 आ गया बाहर, √ के अंदर स्क्वायर √ घट गया, ये आ गया sin x dx। साइन किसका समान होता है, cos x का, यानी साइन जो अवकलन होता है वो माइनस cos x का होता है, तो साइन x का समाकलन क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन आ गया आंसर अपने पास, प्लस माइनस माइनस √2 cos x प्लस c, ये अपने पास आंसर आ गया। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर लेते हैं 23, इसको मिटा देते हैं अपन। प्रश्न 23, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, ये आपके बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न है, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये प्रश्न है आपके सामने, देखो cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इस रूप में मानक रूप में समाकलन है नहीं अपने पास, तो आप देखते जाओ इधर, इसका इंटीग्रेशन हल कर लेंगे अपन। cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये है अपने पास। cos 2x की सर्व समीकरण, मैंने कहा सर्व समीकरण आपको आनी चाहिए। cos 2x की सर्व समीकरण अपने पास ये है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये cos 2x की जगह अपन ये रख देंगे, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अलग अलग भाग दे दो आप, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x
कोज स्क्वायर एक्स भाग दे दिया अलग अलग, ये कोज स्क्वायर एक्स से कोज स्क्वायर एक्स कट गया अपने पास, इसका भाग गया 1 बार, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया एक बार। तो अपने पास देखो इस टाइप का है पर्सन समाकलन रूप में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोज स्क्वायर एक्स, इस रूप में आ गया 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, साइन हुआ तो कोसेक आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा अपने पास। इन दोनों का मान रख देंगे अपन इसमें, इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह रख देंगे अपन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर की 1 अपॉन कोस स्क्वायर की जगह रख देंगे अपन सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर का समाकलन मानक रूप में है, कोसेक स्क्वायर किसका होता है माइनस कॉट एक्स का, सेक स्क्वायर किसका है tan x का प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। वापस समझ इस क्वेश्चन को, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का समाकलन करना अपने को, तो ये इंटीग्रेशन रूप लिख दिया मैंने, इस रूप में कोई मानक रूप में समाकलन है नहीं अपने पास, तो cos 2x को मैंने खोला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x मैंने रख लिया, अलग अलग भाग दे दिया, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर x कट गया, 1 अपॉन sin स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन sin स्क्वायर x की जगह रख दिया cosec स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x की जगह रख दिया मैंने sec स्क्वायर x, ये cosec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर माइनस समाकलन है मेरे पास, ये किसका है cosec स्क्वायर माइनस cot x का, और ये माइनस की जगह माइनस sec स्क्वायर किसका है tan x का प्लस c, ये अनिश्चित समाकलन से c आ गया, ये आपके प्रश्न का आ गया। अब प्रश्न ले रहा हूं मैं 24, प्रश्न नंबर 24, साइन 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके फलन लिया है, और इसका आपने को क्या करना है समाकलन करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस फलन का अलग अलग भाग जो आप 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मैंने अलग अलग दे दिया भाग, ठीक है ना। अब देखो आप इस प्रश्न को करते समय मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां कर देता हूं, उसको जगह कम में दिखेगा यहाँ पे, तो अक्सर बड़े लिखने में बहुत जरूरी है, बच्चों को दिखाई नहीं देता, फिर दिखाई देने के बाद बच्चे कहते समझ में नहीं आया, तो उसको भी एक तरीका है, अलग अलग भाग दे रहा हूं मैं। देखो इधर ये अक्षर संख्या मैंने पढ़ी रहने दो, ये cos x और साइन स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूं साइन x प्लस, और ये साइन स्क्वायर को मैंने ऊपर जाते लिखा cosec स्क्वायर x हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान दो, अभी ये मानक रूप में समाकलन नहीं आया, इसको आप मानक रूप में ला रहे हैं, 3 में ले लो बार cos अपॉन साइन cot x, 1 अपॉन साइन cosec x प्लस 4 बार cosec स्क्वायर x dx, ये मानक रूप में समाकलन के रूप में आ गया अपने पास, ये आई बराबर 3 cot x cosec x समाकलन है माइनस cosec x का प्लस 4 cosec स्क्वायर किसका है समाकलन, ये आपके माइनस cot x का प्लस c इंटीग्रेशन प्लस माइनस माइनस 3 cosec x प्लस माइनस 4 cot x प्लस c, ये आपका मानक समाकलन आ गया। देखो आप कैसे 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर x का समाकलन करना है, मैंने अलग अलग भाग दे दिया, 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैंने ऐसे रख दिया साइन x गुणा कर दिया प्लस 4
1/sin² ऊपर गया, cos² आ गया, तो cos/sin cot x, 1/sin cosec x, तो cot x cosec x का समाकलन है अपने पास माइनस cosec x, cosec² का समाकलन है अपने पास माइनस cot x, तो यहाँ आ गया अपने पास प्लस माइनस माइनस 3 cosec x प्लस माइनस माइनस cot x प्लस c। ये आपकी इकाई 9.1 पूरी होगी। 24 के 24 सवाल करा दिए मैंने आपको। ये 9.1 और 9.2 के मैं सभी सवाल करूंगा, बहुत कराना अनिवार्य है, क्योंकि ये 9.1 और 9.2 समझ में आ गई तो समझ लो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चारों प्रश्नों समझ में आ गई। अपनी गारंटी इस चीज की। समाकलन की विधियां पढ़ेगी अब। 9.1 के कुछ एग्जाम्पल और मानक सूत्र पढ़े अपन ने। मानक सूत्र में क्या है कि समाकलन इस रूप में होता है कि उसको मानक रूप में लाकर सीधा समाकलन कर सकते हैं, लेकिन समाकलन करने की 4 विधियां हैं जिसमें अपन ने मानक सूत्र पढ़ा पहला। अब समाकलन की विधियां है जब फलन, ध्यान देना ये इंपोर्टेंट है, पूरा नोट्स लिखा हुआ इसलिए है ताकि आपको भाषा समझ में आए। मैं सीधा बोलूं कुछ समझ नहीं आएगा। समाकलन की विधियां जब दिया गया फलन समाकलन के मानक सूत्रों द्वारा समाकलित नहीं हो तो ऐसे फलनों को समाकलन हेतु दिए हुए फलन में उचित प्रतिस्थापन से स्वतंत्र चर को नए चर में परिवर्तित करके समाकल को मानक रूप में लाया जाता है। अतः समाकलनों को प्रामाणिक रूप में परिवर्तित करते हुए उन्हें ज्ञात करने के लिए अतिरिक्त विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधियां हैं, आंशिक भिन्नों का वियोजन है, खंडक समाकलन है। यानी जब दिया गया फलन समाकलन के मानक रूप में द्वारा समाकलित नहीं होता हो, जब दिया गया फलन समाकलन के मानक सूत्रों द्वारा समाकलित नहीं हो तो ऐसे फलनों को समाकलन हेतु दिए गए फलन में उचित प्रतिस्थापन से स्वतंत्र चर को नए चर में परिवर्तित करते हैं ताकि समाकलन को मानक रूप में लाया जाए। अतः समाकलन को प्रामाणिक रूप में परिवर्तित करते हुए उनको करने की विधियों को समाकलन की विधियां कहते हैं। समाकलन की प्रतिस्थापन विधि, आंशिक भिन्नों का वियोजन और खंडक समाकलन विधि। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी प्रतिस्थापन, किसी फलन की जगह चर की जगह दूसरा चर रखना है। उचित प्रतिस्थापन से स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर समाकल्य को मानक रूप में बदलकर समाकलन करना प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना कहलाता है। उचित प्रतिस्थापन से स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर समाकल्य को मानक सूत्र के रूप में बदलकर समाकलन करना प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना कहलाता है। जैसे f(x) का समाकलन में चर x को नए चर t में यानी x बराबर 5t द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो f(x) का समाकलन f चर 5t डैश dt यानी 5t आएगा। 5t फलन है t में, जिसका t के सापेक्ष अवकलन है तो इसका 5 t का मान ये होता है। नोट याद रखना, प्रतिस्थापन करने का कोई व्यापक नियम नहीं है, ये समाकलन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अपन इसका कुछ एग्जांपल लेंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं और अभी आपको सवाल समझ में आएगा। अपनी गारंटी है कि जब तक सवाल सामने हो तब अपने भेजे में नहीं बैठता है। अभी बैठेगा, देखो कैसे। ये रहे सवाल आपके सामने, देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना। अभी अपन ने विधि समझी है, अब सवाल समझो आप। साइन इनवर्स x यानी e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² का समाकलन करना है। तो मैंने कहा इसका मानक रूप है ही नहीं, तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करेंगे अपन। अभी मैंने समझाया है, वो विधि समझाइए। अब प्रश्न लेकर अपन विधि समझते। देखो साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूं टी, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, इसका मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूं, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स पर, टी का एक्स के सापेक्ष आ जाएगा डी टी डी एक्स, तो ये आ जाएगा अपने डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स पर बराबर आ जाएगा डी टी। ये मानक रूप में समाकलन है, तो इसका मुझे समाकलन करना है, तो इस रूप में लिख देता हूं। देखो आप dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं मैं dt यहां पर, तो ये आ गया अपने पास dt, इस पूरे की जगह आ गया देखो आप dt आ गया, और e की जगह e, साइन इनवर्स एक्स की जगह t, और e की पावर t का समाकलन, अब समाकलन x के सापेक्ष नहीं है, चर कौन सा t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c, t की जगह है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, e की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका समाकलन आ गया e की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का समाकलन करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से होगा। अपने पास ऐसा मानक समाकलन भी नहीं है, साइन इनवर्स एक्स को t माना, मैंने एक्स के सापेक्ष डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन दिया, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स पर, t के एक्स के साथ dt dx दिया यहाँ, तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने dt रख दिया, की जगह e की जगह e रख दिया, साइन इनवर्स एक्स t है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस e की पावर t है, t किससे समझा साइन इनवर्स को, मैंने साइन इनवर्स को कहा प्लस ये साइन पर आ गया। एग्जांपल 2 देखो आप, प्रतिस्थापन विधि, घबराने की जरूरत नहीं, इधर देखो आप, ये अपने पास है, इधर देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1/cos स्क्वायर x को लिख रहा हूं मैं sec स्क्वायर 5x प्लस 2 dx। थोड़ा सा ध्यान देना आप इधर, 5x प्लस 2 को मैं t मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं t, d w r t x, इसका अवकलन किया x के सापेक्ष 5 आ गया, ये आ गया अपने पास अचर है 0 आ गया, बराबर dt अपॉन dx, x के सापेक्ष किया ये 5 dx, ये आ गया dt, मुझे चाहिए dx dt अपॉन 5। इधर देखो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, dx की जगह dt अपॉन 5 रखूं मैं, dt अपॉन 5, और यहाँ sec स्क्वायर है, ये sec स्क्वायर 5x प्लस 2 को मैंने क्या माना t माना है, तो 1/5 अच्छा संख्या बाहर आ जाएगी, और इसका समाकलन हो जाएगा अपने पास। देखो इस पर्सन को 1/cos स्क्वायर को मैंने दिया sec स्क्वायर 5x प्लस 2, मैंने 5x प्लस 2 को मैंने मान लिया t, इसका मैंने x से सापेक्ष अवकलन किया, x का अवकलन हो गया 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 5 अच्छा है 2, इसका हो गया 0, t का x से सापेक्ष dx दिया, यहाँ मुझे चाहिए dx चाहिए, तो dx से dt अपॉन 5 मैंने यहाँ रख दिया, sec स्क्वायर 5x प्लस 2 की जगह मैंने t रख दिया, sec स्क्वायर का मानक समाकलन है अपने पास, देखो इधर ये, तो ये आपके पास 1/5 sec स्क्वायर किसका होता है समाकलन, tan t प्लस c i बराबर 1/5 tan t की जगह मैं क्या रख दूं 5x प्लस 2 प्लस c, ये इसका मानक प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन आ गया। ये अब आपके भेजे में बैठ गई होगी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ये प्रतिस्थापन विधि है, सीधा समाकलन भी कर सकते हो। sec स्क्वायर का क्या हो गया tan x किससे समझा 5x प्लस 2, इसका गुणा में, अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में भाग में, x का गुणा है 5, ये आपको 5, ये इसका आंसर आ गया शॉर्टकट सीधा। e की पावर साइन इनवर्स का अवकलन पढ़ा है, e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x किससे समझा अपन ने इसको, तो इसका आ जाएगा कहाँ गुणा में अवकलन, तो गुणा में अवकलन ये पढ़ा है, तो इसकी जगह e की पावर t का समाकलन e की पावर t, e की पावर साइन इनवर्स का e की पावर साइन इनवर्स x, ये समाकलन ऐसे ही कर सकते हो आप। अब अपन ले रहे हैं एग्जांपल एक और, ताकि आपके भेजे में अच्छी तरह से बैठ जाए। अभी लेते हैं एक और अच्छा प्रश्न, साइन रूट एक्स dx, ये एग्जांपल अपॉन रूट एक्स, इसमें अपने इस रूप में समाकलन नहीं है अपने पास, रूट एक्स प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रूट एक्स को t माने डी डब्ल्यू आर टी एक्स,
अंडर एक्स का होगा 1/2 अंडर एक्स, टी का होगा dt अपॉन dx। तो ये आपके पास आ जाएगा dx अंडर एक्स बराबर 2 dt, यानी dx ये दिख रहा है ना आपको, dx अपॉन अंडर एक्स की जगह क्या लिखो 2 dt, तो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन, ये आपके पास आ जाएगा जो साइन अंडर एक्स को मैंने माना t, और अपने पास dx अपॉन अंडर एक्स की जगह आ जाएगा 2 dt, तो 2 ले लिया बाहर, ये आ गया dt, 2 बाहर है अच्छा संख्या है तो समाकलन हो जाएगा 2 sin t dt। तो साइन का समाकलन क्या होता है माइनस cos t प्लस c, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस 2 cos t किसे समझा अंडर एक्स को प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। एक और शॉर्टकट सवाल करते हैं। अभी किताब का सवाल को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे है पर्सन, आप करो। और इसके 2 मानक सूत्र पढ़ लेते हैं अपन। प्रतिस्थापन हो गया समाकलन, देखो यदि f डैश x dx fx का अवकलन ऊपर हो तो देखो fx तो मैंने माना t d w r t x, ये f डैश x किससे समझा, इसका x के सापेक्ष हो गया, t का हो गया dt dx, f डैश x dx की जगह आ गया dt, तो ये आपके इस सूत्र का मानक समाकलन सूत्र आ जाएगा इंटीग्रेशन f डैश x dx की जगह रख दूंगा dt, और f x की जगह रख दूंगा t 1 x किसका होता है log x का, यहाँ t में, तो ये आ जाएगा आपके समाकलन log t प्लस c इंटीग्रेशन log t समझा मैंने fx फलन को, fx प्लस c। शॉर्टकट समझो, जब हर का अवकलन अंश में हो तो log ऑफ हर होता है, जब हर का अवकलन अंश में हो तो उसको कहते हैं log ऑफ हर। ये log ऑफ हर से भी इसका सवाल अपन कर सकते हो, ये log ऑफ हर हो जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो sin x cos x dx, साइन का अवकलन ऊपर पड़ा है तो अपने पास ये सूत्र है log ऑफ r, fx का अवकलन ऊपर पड़ा है तो log ऑफ r आ जाएगा, log ऑफ r प्लस c। तो साइन का अवकलन हो जाएगा डायरेक्ट समाकलन log sin x प्लस c, ये log ऑफ r आ गया एग्जांपल। ये आपके प्रतिस्थापन से समाकलन है, कल और पढ़ेंगे। सूत्र आपको आना चाहिए, प्रतिस्थापन करना आना चाहिए, मानक सूत्र आना चाहिए, और समाकलन में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अवकलन में पढ़ा चुका हूँ, अवकलन के सूत्र सब है, तो मानक सूत्र समाकलन की भी आपको आ जाएंगे।